स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। जो सब्जेक्ट है वह सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। इन जितने हम मॉडल पेपर दे रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। इसमें से स्वर आपको बहुत ही ज़्यादा सवाल आने वाले हैं या प्रश्न आने वाले हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि वो कौन कौन से प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। ध्यान दीजिएगा। पहला जो है, ध्यान दे स्टूडेंट, देखिए नोट, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर हल करना है। ठीक है ना, ओएमआर शीट पर हल करना है। दूसरा है, प्रश्न के 2 खंड है। खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर 20 है और खंड जो है अंक के तथा खंड ख के जो है 50 अंक का है। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसे 1971 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? जैसे विलियम प्रथम है, विलियम द्वितीय है और फ्रेड रिक जो है विलियम प्रथम है और फ्रेड रिक जो है विलियम चतुर्थ है। तो इसमें जो विलियम प्रथम है उनको ही विलियम जो सम्राट घोषित किया गया था 1871 में जर्मनी का। अगला है, देखिए, स्वराज्य मेरा जन्माधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका कथन था? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो सही ऑप्शन आपका है बस बाल गंगाधर तिलक का नारा था, जो उनका नारा था स्वराज मेरा जन्म अधिकार है। इन पर आपको टिक लगा लेना है, ब पर आपको कर लेना है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, अगला है, सबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? रॉल्ड एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन पर या जलियांवाला बाग हत्याकांड पर? ठीक है ना, तो इनमें किया था ब, नमक कानून तोड़कर जो किया था, ये शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा। ठीक है, अगला है, भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? जैसे मॉरिशस, फिजी, सिलोन, मलया या त्रिनिदाद, मुलियान या यूरिनाम या उत में से सभी, यानी सभी ऑप्शन है। तो इसमें चौथा जो ऑप्शन है जो है द से रिलेटेड है। द पर ये सभी में क्या किया जाता था? अनुबंधित मजदूरों को ले जाया जाता था सभी देशों। ठीक है, तो अगला है, जब केंद्र और राज्य सरकार से संयुक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती थी तो इसे कहा जाता था स्थानीय निकाय शासन, सत्ता का विकेंद्रीकरण या स्वायत्त निकाय या सत्ता का केंद्रीकरण। तो पांचवा ऑप्शन ब से रिलेटेड है, सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, इसको कलर कर लेना है, टिक नहीं लगाना है, कलर कर लेना है अपने ओएमआर पर। अगले प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न उत्तर है आपके सामने, 1954 ईस्वी को 1968 ईस्वी तथा अमेरिका से निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया? धर्म सुधारक आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, चर्च सुधारक आंदोलन? कोई नहीं। तो इसमें जो है नागरिक जो है ब से रिलेटेड है। नागरिक अधिकार आंदोलन जो है 1954 से 1968 तक चलाया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, भारत में 2001 ईस्वी में पुरुष और महिलाओं के साक्षरता प्रतिशत की दर कितनी थी? पुरुष 76%, महिला 54%, पुरुष 80%, महिला 62%, पुरुष 82%, महिला 65%, पुरुष 84%, महिला 69%। तो सही ऑप्शन आपका स से है, जो है पुरुष 82%, महिला 65% से 2001 में यह क्या थी? साक्षरता प्रतिशत है। अगला है, राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए थे? 2000, ठीक है, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो सही ऑप्शन आपका है ब से 2001 में राजा वीरेंद्र शाही का परिवार का रहस्यमय नरसंहार में मारे गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? काबूर, मिसमार्क या मोतीसिनी या मैटरिनिक? तो इसमें सही ऑप्शन आपका 9th जो है द से रिलेटेड है। द पर मैटरिनिक जो होता है
यह ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जब फ्रांस की छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है, तो मैट्रिक को से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। देखिए, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, 8 नवंबर 1924 ईस्वी में, 10 फरवरी 1927 ईस्वी में, 9 अप्रैल 1930 ईस्वी में। तो आपका सही ऑप्शन स से है, वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी से। अगला है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जो होता है अवसाद, वो रिलेटेड है आपका जो है पर्वतीय मृदा से। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अगला है, ध्यान दीजिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण प्रमुख कारण है खनन क्रिया, उन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसमें जो 12वां ऑप्शन है इसमें सही है, स से है, जो अत्यधिक सिंचाई से पंजाब भूमि निम्नीकरण है। अगला है, पश्चिमी बंगाल का वह टाइगर रिजर्व जो डोलोमाइट्स खनिज के खनन के चलते गंभीर संकट में है? सुंदरवन, बक्सा, वादवगढ़, मानस। तो सही ऑप्शन आपका है 13 जो है बस से है, बक्सा से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, बंगाल और झारखंड में, राजस्थान और गुजरात में, बिहार और सिक्किम में। तो 14वां ऑप्शन आपका स से रिलेटेड है, ज़्यादातर आपको राजस्थान और गुजरात में जल की प्रॉब्लम रहती है। अगला है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो सही ऑप्शन आपका है स से रिलेटेड है, यानी पर्वतीय मिट्टी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ध्यान दे स्टूडेंट, अगला है, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। बिहार और बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर में। सबसे अधिक कौन सा है? तो सही ऑप्शन आपका 16 का जो है ब से रिलेटेड है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, जो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं। अगला है, भारत में लघु उद्योग में कितने लोग कार्यरत हैं? 1.39 करोड़, लगभग 2 करोड़, 2.32 करोड़ और 2.59 करोड़ से रिलेटेड है। तो सही ऑप्शन आपका 10 से है, यानी 2.59 करोड़ से रिलेटेड है। अगला है, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकता है? व्यक्तियों का समूह, एक नागरिक, ठीक ना। तो अगला है, उसमें ध्यान दीजिएगा, एक नागरिक हो गया, फिर इसमें है एक पंजीकृत कंपनी, एक संघ समाज। तो सही ऑप्शन आपका 18वां जो है ब से है, तो आपका ब ऑप्शन पीछे है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ब ऑप्शन आपका पीछे है, यानी एक नागरिक द्वारा, ठीक है ना, अधिनियत है, ये जानकारी है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामान्यतः किसी देश विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय के औसत साक्षरता दर से, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति से, उपरोक्त में सभी, यानी सभी पर ये आपको ट्रिक लगा लेना है। सिंपल सा वर्ड है। देखिए अगला, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है? 18%, 20%, 22% या 25%? तो 22% आपको ट्रिक लगा लेना है। सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर ही आने वाले हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट सिर्फ बहुविकल्पियों पर आज इस वीडियो में चर्चा किया गया। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।